अगर हम बात करें बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, अब इसका मैथमेटिकल हम लोग काम करते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स से। अभी तो हमने पढ़ा था हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है, और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी हमें क्या देगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, बिल्कुल मैंने कई बार बोला भी आपसे, आपने देखा होगा जब हम लोग रोड पे जाते हैं, ठीक है, रोड पे जाते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही लाइट पड़ती है स्टिकर्स पर, तुरंत स्टिकर क्या होते हैं, जल उठते हैं। हम लोग गांव की भाषा में क्या कहते हैं, सभी लोग लगभग 90% लोग यही बोलते हैं, क्या है ये, बोले रेडियम है। क्या बोलते हैं, रेडियम है। वो रेडियम नहीं होता, रेडियम होता उससे तो अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है तो उससे तो, और रेडियम पर कितना कॉस्टली होता है भाई, बहुत कॉस्टली होता है, गवर्नमेंट को ऐसे लगा मिलेगा रेडियम इतना। तो इसको क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो जो होता है वो फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस का मतलब होता है उसमें, ठीक है, वो एडवांस फिजिक्स है थोड़ी, फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस टाइप की मटेरियल है। उसमें क्या होता है, वो एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, जब लाइट पड़ेगी तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, हायर स्टेट में, ठीक है। और जैसे ही लाइट हटी, ठीक है, या लाइट पड़ी, लाइट जैसे ही उसके ऊपर पड़ी तो हायर स्टेट में गए और तुरंत कहाँ गए बेचारे, वो लोअर स्टेट में। मैंने कहा जब हायर से लोअर में आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, एनर्जी को रिलीज। तो जब वो एनर्जी को रिलीज करते हैं वही तुमको दिखता है कि अरे ये तो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, दिख रहा है, देखो चमक रहा है वो, ठीक है। और ये काम इतने कम सेकंड टाइम में होता है, लगभग तुम बताओ 10⁻⁻8 सेकंड, कितना कम टाइम हो गया, बहुत कम टाइम हो गया, इतने कम टाइम में होता है। और जैसे ही तुम उससे लाइट हटाना तुरंत वो जलना बंद, तुरंत जलना बंद, ठीक है। वो इसीलिए तो वो मटेरियल्स का ऐसे बनाए जाते हैं। उसके और भी पर्पस होते हैं, उस टाइप की कोई एक वो भी बनाई जाती है लेज़र के द्वारा, कोई भी तुम्हारे लिए गुप्त संदेश भेजना है आर्मी के पर्पस से, ठीक है, तुम उसकी इंक बना के कुछ भी लिख दो, जब तक एक सफिशियंट जो लेज़र की वो बनाएगी, जब तक वो लेज़र नहीं पड़ेगी तब तक वो दिखेगा नहीं इस पर लिखा हुआ क्या है। ये भी आर्मी के पर्पस से बनाए जाते हैं, हम लोगों के इंटेलिजेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। देखो अगर मैं बात करूं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, सर बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करी जाए तो यहाँ पर बीच में क्या है, एक तुम बोले बीच में क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज, चारों ओर क्या मूव कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव करेगा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सर एक फोर्स लगता है, एक क्या लगता है, फोर्स, और एक कहाँ लगता है, बाहर की ओर। अभी तो थोड़ी देर पहले सर जी तुमने बताया था, और कौन कौन सा फोर्स बताया था, आप बोले सर Fc, और क्या बताया था, Fe। E क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहाँ पर कितना चार्ज है, Ze, यहाँ पर चार्ज कितना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का सिंगल का क्या होता है, E। तो जो Fc लगता था, आप बोले सर mv² अपॉन, ये डिस्टेंस क्या मान ली मैंने, r0। तो यहाँ पर क्या बोले, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू E अपॉन r0 का स्क्वायर। आप बोले सर इसको इससे काट दो, तो यहाँ पर क्या बचा, mv² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r0, ठीक है। इसे इक्वेशन क्या मानी, 1। एक इक्वेशन हम और जानते हैं, क्या, MBR बराबर बोलो NH अपॉन 2 पाई। तो अगर मैं यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी मान ली, R0 ही तो थी, R0 थी, ठीक है। अगर मैं MB को ऐसे ही रहने दिया, MB को ऐसे ही रहने दिया, इसे क्या किया, तो ये हो गया NH अपॉन 2 पाई R0, यही तो हो गया। ये इक्वेशन क्या मान ली, 2, सेकंड इक्वेशन मान ली। अब देखो अगर मैं इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करूं और नीचे इक्वेशन कौन सी करूं, फर्स्ट, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करा तो क्या आया सर, m² b², और फर्स्ट इक्वेशन कितनी है सर मेरी, mb²। अब देखो फर्स्ट का स्क्वायर करा था तो क्या आया, n² h² अपॉन 2 का हो गया 4 पाई स्क्वायर, साथ में r0 का स्क्वायर। अब ये क्या थी सर जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो Ze² अपॉन r0। सर b² से एक m से, तो सिंगल m बचा क्या,
यहाँ पर देखो बेटा 4 पाई से 4 पाई गया, 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक है। हाँ तो एक पाई बचा ना अभी, R0 से ये कैंसिल हुआ, ठीक है। अब देखो नीचे क्या रह गया, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, वो कहाँ गया, ऊपर। ऊपर क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर, क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बची एक पाई और क्या बचा, R0, और यहाँ पर क्या है, z स्क्वायर। यही तो है सर। अगर मैं यहाँ से R0 की वैल्यू निकालूं तो R0 जब इधर आएगा तो कोई बात नहीं सर, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e, सही है, ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू आई, ये मेरी आई R0 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई, R0 की। अब देखो सर जी इसमें R0 की वैल्यू मेरी ये आई। अब अगर मैं इसे और लिखूं तो R0 को देखो, H मेरा क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है, पाई ऐसे ही, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज, और यहाँ पर लिख दूं n स्क्वायर अपॉन, सही है। ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं। अगर इन सब की वैल्यू में रखूं, h की वैल्यू रखूं, एप्सिलॉन नॉट सब की वैल्यू रखूं, तो मुझे जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर माइनस। क्या तुम्हें ये सब याद करना है, कतई कुछ याद नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ क्या याद करना है, ये याद करना है, ठीक है। अगर देखो अब मुझे खुद बताओ, अगर मैं अब तुमसे क्वेश्चन कहूँ, बताओ हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट का मतलब n बराबर 1, सेकेंड ऑर्बिट n बराबर 2, थर्ड ऑर्बिट n बराबर 3, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा, तो जेड की जगह क्या लगाऊंगा, 1, हाइड्रोजन है ना, क्या है, हाइड्रोजन, तो जेड की जगह 1, और फर्स्ट ऑर्बिट तो एन की जगह भी 1, तो सिर्फ क्या बचेगा 0.53। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन के बाद अगर मैं हीलियम ले लूं, क्या ले लूं, हीलियम, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 2, और मैं कहूँ फर्स्ट ऑर्बिट तो एन की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो ऐसे आर तुम निकाल सकते हो किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम के लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस, यानी कि रेडियस निकाल सकता हूँ कि कितनी होगी। आर के बाद में अब हम बात इसके बाद करेंगे हम लोग वेलोसिटी की। ये रेडियस के बाद में, रेडियस हमारी ये आ गई, तो रेडियस के रिलेशन ये आ गए। अब तुमसे कभी भी क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है कि मान लो अगर तुमसे कभी ग्राफ पूछ लिए जाएं, ठीक है, हालांकि संभावना कम है, लेकिन अगर कभी भी ग्राफ पूछ लिए जाएं, जैसे सबसे पहले तुमसे ग्राफ पूछा आर और जेड का, ये आर रेडियस है और ये क्या है, जेड का। अगर मुझे बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ आर और एक तरफ जेड, तो अगर तुम इसमें सब कुछ कांस्टेंट खत्म कर दो, आर और जेड देखोगे तो आर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा ग्राफ, ठीक है। उसके बाद में अगर तुमसे कोई ग्राफ इसने ऐसे पूछ लिया, आर और एन का, आर का और किसका, एन का। सर अगर आर का और एन का ग्राफ पूछ लिया जाए, एक तरफ आर और एक तरफ एन, अब हम जानते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है सर, एन स्क्वायर। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, एन स्क्वायर के। अगर यहां पर अब मैं ग्राफ देखूं, ग्राफ देखें तो देखो, अगर एन 0 तो आर भी 0, एन थोड़ा सा बढ़ेगा आर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा रहेगा, इस टाइप से बनेगा, ऐसी तो बनेगा। लेकिन यदि ग्राफ पूछ लिया जाए तुमसे आर का और एन स्क्वायर का, तो तुम जानते हो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है सर, एन स्क्वायर के है। आर और एन स्क्वायर का ग्राफ पूछ लिया जाए तो कैसे रहेगा सर, क्या स्ट्रेट लाइन, कैसे ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तब ग्राफ रहता है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, कैसे
नहीं, मैं यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात कर रहा हूँ, यहाँ आर और एन है, यहाँ आर और एन स्क्वायर है। वहाँ पे n स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर भी। कहाँ पर? यहाँ पर। वो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से लिख दिया। लो तुम अगर लिखो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, अंडर रूट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब सही है, अब भी तो सही है। यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर, इसीलिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखो सेम रिलेशन है। यहाँ पर देखो सेम रिलेशन नहीं है, यहाँ पर रिलेशन क्या है, अलग है, रिलेशन डिफरेंट है, इसलिए ये ऐसे हुआ है। ठीक है, अब सर हमने आर की वैल्यू, आर का हमने निकाल दिया। अब मैं इसी में अगर वेलोसिटी निकालूं, भाई मेरा कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, तो मैं जानता था सर एम बी आर बराबर क्या होता है, बोलो, एन एच अपॉन 2 पाई। सर अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो एन एच बटे 2 पाई इंटू एम आर। सर अगर मैं आर की वैल्यू, आर की मेरी यही तो वैल्यू थी, आर की वैल्यू अगर मैं रखूं तो एन एच बटे 2 पाई एम, आर की जगह रखें हम लोग, देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई। ये चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर। ये चीज़ जब ऊपर जाएगी तो देखो एन एच ऐसे ही पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन। देखो पाई से पाई गया, एक एन से एन गया, एक एच से एक एच गया, और कुछ कट रहा है एम से, हाँ एम से सिर्फ क्या बचा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो ई स्क्वायर बटे 2, हाँ जेड लिख देंगे अभी, 2 एन भी बाद में लिखेंगे, ठीक है, एच एप्सिलॉन नॉट क्या बचा, जेड अपॉन, क्या ये बचा सर जी, यही तो बचा। यहाँ पर देखो ई वी कॉन्स्टेंट, एच वी कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन वी। अगर मैं यहाँ सारी वैल्यू रखूँ, सारी की सारी वैल्यू रखूँ, तो जो मेरा वेलोसिटी आती है ना, वो आती है 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। सही है, जो वेलोसिटी आती है, जो भी तुम्हारी वेलोसिटी आएगी वो तुम्हारी इतनी आती है, 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। और याद रखना कभी कभी देखो ऐसे भी हो सकता है, जब देखो अगर मान लो किस्मत खराब हुई तुम्हारी, तो b इज इक्वल टू बेटा ई स्क्वायर बटे 2h एप्सिलॉन नॉट जेड अपॉन एन, ये जो बराबर होती है ना, वो c बटे 137 के बराबर भी है। किसके बराबर है, c बटे 137 के। ठीक है, तुमसे ऑप्शन उसने ये कह दिया, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर और वो रह गया, जेड अपॉन एन मीटर पर। तुमसे उसने आंसर सी में पूछ लिया, किस में पूछ लिया, सी में। उसने कहा बताओ कौन सा है, हीलियम है, क्या है, हीलियम। और कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन सी में है, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट में। तो क्या करोगे, इस यहाँ पर क्या रखोगे, हीलियम के लिए 2, यहाँ क्या रखोगे 1, तो क्या हो जाएगा 2c अपॉन 137। बात समझ में आ रही है। और मीटर पर सेकंड में अगर वैसे पूछा जाए, ऐसे दी हुई हो, तो ये आंसर लगेगा 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर ये हो जाता है तुम्हारी वेलोसिटी के लिए, ये रिलेशन आ जाता है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ग्राफ देखूं, भाई ग्राफ तो सर जी इसमें भी देख लो ना, ग्राफ देखने में क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं इसमें ग्राफ देखा, यहाँ पर क्या वेलोसिटी और यहाँ क्या बच्चों, जेड। देखो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसे रहेगा, बोलो, स्ट्रेट लाइन। कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और लेकिन यदि ग्राफ ऐसे पूछ लिया, एक तरफ वेलोसिटी है लेकिन एक तरफ क्या है बच्चों, एन है, क्या है, एन। तो देखो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एन के। तो क्या ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पर b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, z के। यहाँ b इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, n के।
ठीक है, ऐसे ये ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं, ये ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं।